तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज का टॉपिक है कि आप अगर आपकी कंपनी का कोई ई कॉमर्स साइट है और ई कॉमर्स साइट में कोई व्यक्ति जो है वो ऑनलाइन ऑर्डर बुक करता है। अब ऑनलाइन ऑर्डर बुक करता है तो उसके बाद हमारे पास जो टैली है उसमें हम क्या उसका प्रोसीजर अप्लाई करते हैं उसको हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो आपको समझना होगा कि कैसे उस प्रोसेस को हम फॉलो करते हैं, कैसे क्या करते हैं, तो पूरे स्टेप बाय स्टेप देखिएगा। अ, हो सकता है इसमें जो आप एंट्री देख रहे हो वो जो एंट्री है वो एक बार और यूज हो चुकी है या फिर कहीं पर प्रयोग की जा सकती है या फिर इसको देख के ऐसा लगेगा कि इसे समझाया जा चुका है। तो देखो, मैटर क्या है कि टैली में बहुत सारे अलग अलग बिजनेस कॉन्सेप्ट को सॉल्व करने का एक ही तरीका होता है। आप एग्जाम्पल के लिए समझ लीजिए, अगर आप अपना नाम लिख रहे हो, अगर आप कोई ऐसे लिख रहे हो, अगर आप कोई और कहानी लिख रहे हो, तो आप अंग्रेजी के वही 26 लेटर का ही तो यूज करोगे ना कि और कहीं से लेकर आ जाओगे। तो बात को समझिएगा, जो मैकेनिकल प्रोसीजर होता है उसमें जो टेक्निक होते हैं वो उनका ही कॉम्बिनेशन से होता है जो दिया रहता है, बस उसको हम नए नजरिए से देखते हैं, इस कारण से हमें लगता है कि चीज नया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला मैटर ये है कि जैसे ही कोई व्यक्ति है वो आपके ऑनलाइन साइट पर कोई ऑर्डर बुक करता है तो इसका आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। इसका इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा तो आपको यहाँ पर देखना होगा कि उसका सेल्स ऑर्डर है बनाना है। जैसे कोई ऑनलाइन ऑर्डर किया, ऑर्डर बुक किया आपकी ई कॉमर्स साइट में, आपको तुरंत नोटिफिकेशन आ जाएगा। नोटिफिकेशन आने के बाद उसका आप स्लिप निकाल लीजिए। स्लिप निकालने के बाद आप क्या भरिए कि सामने वाले का नाम क्या है, ऐसे क्या है, डिटेल क्या है, उसको कब तक पहुंचाना है, दिन लिख लीजिए, उसका एड्रेस एड्रेस जो भी है, उसका पैन कार्ड नंबर जो आपने ऑनलाइन साइट में दिया होगा वही रिक्वायरमेंट आपको भरनी होगी, सब भर दीजिए। अब भरने के बाद कुछ कंडीशन आएगा आपके सामने कि सामने वाले का मोड ऑफ पेमेंट क्या है, 10 दिन बाद पेमेंट करना है, कैश ऑन डिलीवरी हमें देना है उसको, है नहीं, हाँ, दोनों ऑप्शन हमने उसको दिया हुआ है। ऐसा रहे पूरा मैटर आपका रहेगा। और एड्रेस को मैं दिखाया था, ये एड्रेस आपके दोबारा खुलता है। खुलने के बाद उसका ऑर्डर नंबर क्या है, तो आपके ऑनलाइन साइट में जब बुकिंग होगी तो ऑर्डर नंबर निकल जाएगा कि कौन सा ऑर्डर है, तो वही ऑर्डर नंबर यहाँ पे फिलअप कर दीजिए। फिलहाल हमने जो दिया वही दिया है। अब सेल्स आइटम है तो जो सेल्स हमने किया है वो डाल देते हैं। तो सामने ने मूंग दाल 10 kg ऑनलाइन ऑर्डर किया हुआ है, तो हमने उसको ले लिया और 10 kg लिख दी जहाँ सामान भेज रहे हैं, और ये हमारा काम कंप्लीट। ठीक है। और इसका यूज आप प्रिंट का निकाल के भी निकाल सकते हैं। ये प्रिंट करें, क्लिक करें और मुझे गायब होना पड़ेगा, रिव्यू करना पड़ेगा, और यहाँ पर आपको मैटर देखने को मिल जाएगा कि सामने वाले व्यक्ति ने क्या चीज़ का ऑर्डर किया है और क्या आपके सामने है। ये आपका स्पेशली सेल्स ऑर्डर लिखा है, यानी सेल्स ऑर्डर आया। अब मान लीजिए आपकी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो आप इस चीज को अपने वर्कर लोगों तक पहुंचा दीजिए कि देखो इस सेल्स का ऑर्डर आया है, इधर ये चीज बनाना है, तो उन लोग मैन्युफैक्चरिंग करना चालू कर देंगे। लेकिन अगर आपके पास रेडीमेड सामान है, सामान रखा हुआ है, तो इस चीज की जरूरत नहीं पड़ती, सेल्स ऑर्डर का प्रिंट निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं तो ये प्रिंट कहाँ चला जाएगा, वहां पे जाएगा जहाँ पे सामान का मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है कि इसका सेल ऑर्डर आया है, ये करना है। ऐसा करने के बाद अब हम सामने वाले व्यक्ति को सामान का जो ऑर्डर है वो देने वाले हैं, मतलब उसको हम भेजने वाले हैं। तो जो ड्राइवर है वो उसको कहाँ पर सामान लेकर जाना है, किधर लेकर जाना है, तो इसके लिए एक एंट्री होती है जिसको हम कहते हैं डिलीवरी नोट। हमें डिलीवरी नोट की एंट्री करनी होगी। हमें उस व्यक्ति का नाम लेना पड़ेगा, और देखो आपका जो डिटेल है ना वो डिफरेंट तरीके से खुलेगा। मैं थोड़ा डिफरेंट तरीके से खोल रहा हूँ यहाँ पे। अब ऐसा करके आपको सामने देखेगा कि सामने वाला को लिखना होगा कि डिस्पैच डॉक्यूमेंट नंबर, यानी कौन सा सामान है। अगर सामने वाला व्यक्ति रिटर्न करता है तो हमें पता चलना चाहिए ना कि कौन सा सामान कैसा रिटर्न हो रहा है, तो ये चीज भरना पड़ता है। तो जो नंबर है वो डाल दीजिएगा। सामान किस में जा रहा है, पिकअप में जा रहा है तो पिकअप लिखिए, कहाँ जा रहा है कोरबा तो लिखिए, कौन लेकर जा रहा है तो राम। और बिल लेंडिंग नंबर इसमें साइन करा के लाना है उसको, तो वो भी डाल दीजिए, उसमें साइन ऑन करके हमें भेजेगा, और कौन सा व्हीकल नंबर है ये हमें लिखना पड़ता है। आप एंट्री करोगे तो जैसे एंटर करोगे ना तो ये जो तुरंत यहाँ पे खुल रहा है ये वाला, इसके साथ ही वो जो मैंने भी भरा है वो सब चीज खुल जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कैश ऑन डिलीवरी का पेमेंट है, यानी ऑर्डर नंबर जो है उसका हम डिलीवर करने वाले हैं, तो ये हो गया। उसका एड्रेस भी हो गया, और बाकी चीज ऑटोमेटिक फिलअप हो गई। अब इसका आप चाहो तो प्रिंट निकाल लो क्लिक करके। मैं शॉर्टकट यूज नहीं करता हूँ, पता है आप लोगों को। और ये प्रिंट निकाल के उस ड्राइवर को दे दो जिसको सामान लेकर जाना है। अब यहाँ पर देखोगे एक मोबाइल नंबर आ रहा है, कॉन्टैक्ट किसको करना है वो भी आपको दिख रहा है। अगर आपको ये सवाल है कि जो कॉन्टैक्ट नंबर है कैसे आ रहा है हमें पता करना है, तो हमें सिर्फ एक काम करना होगा कि हमारा जो पिछला वीडियो है हमारे इस चैनल पर अपलोडेड है कि किसी कस्टमर का अगर बिल नंबर के साथ उसका फोन नंबर भी ऐड करना है तो उसे कैसे ऐड करें, तो वाला वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कैसे हम फोन नंबर को ऐड करते हैं। तो ये हमें किसको देना है, ये डिलीवरी किसको देना है, वो जो ड्राइवर है उसको देना है कि देखो तुम्हारा यहाँ पर सामान पहुंचाना है, इस व्यक्ति को कॉल कर लेना। सब चीज डिटेल भरा हुआ है, कहाँ जाएगा, कौन सा गाड़ी लेकर तुम निकलोगे, सब चीज यहाँ पे भर के दे दिया गया है। अब ये हो गया। अब ये होने के बाद अब हम उसको एक और चीज देंगे, यानी उस डॉक्यूमेंट के अंदर जो हम भेज रहे हैं, मतलब जो मूंग दाल का हम पैकेजिंग करेंगे, उस पैकेजिंग के अंदर उसका सेल्स बिल भी हम रखेंगे, यानी सेल्स बिल भी उसे देंगे। तो उसको कैसे बनाते हैं, जो नॉर्मल आप सेल्स करते हैं वो बनाओगे। फिर जैसे आप यहाँ पर आओगे तो आपको बस डिलीवरी नोट का नंबर को ऐड करना है, और बाकी चीज सब लिखा जाएगा यहाँ पर। ये सब आ गया, पूरा का पूरा मैटर आ गया कंप्लीट। इसमें टैक्स वैक्स नहीं जुड़ा हुआ है।
और इसका प्रिंट निकाल दो। और इसका प्रिंट निकाल के जो आप सामान पैकेजिंग की है उसके अंदर डाल दो, ताकि ये पता चले कि ये आपका सेल्स इनवाइस बिल है और ओरिजिनल इनवाइस बिल है। सेल्स साइन जो करना है आप करके इसको डाल दो, और ये उसको मिल जाएगा। तो ऐसा करके आप अपने काम को अंजाम दे सकते हो। तो ये आपका काम कंप्लीट। अगर ऑनलाइन सामान ऑर्डर होता है तो हमें यही करना है। सबसे पहले तो अगर ऑनलाइन ऑर्डर आता है, मतलब बुकिंग होती है, तो सेल्स ऑर्डर की एंट्री होगी। सामान तैयार हो जाता है तो डीडी नोट की एंट्री होगी जो ड्राइवर के पास रहेगा। उसके बाद हमारा सेल्स की एंट्री रहेगा जो हमें पैकेजिंग के अंदर बिल में डाल देनी है, ताकि सामने वाले कस्टमर को सामान मिल जाए। अगर रिटर्न करता है तो इसी के थ्रू में रिटर्न कर दे। तो इस प्रकार आपकी एंट्री, अगर कोई ऑनलाइन सामान आपको ऑर्डर देता है आपकी कंपनी को, तो उसे टैली में कैसे प्रोसेस करोगे हमने समझा दिया है। तो हमने अपने तरीके से जानकारी क्लियर कर दी है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। उन लोगों तक शेयर करिएगा जिन लोग जॉब करना चाहते हैं, टैली में काम करना चाहते हैं। तो मिलते हैं किसी अलग वीडियो पर।